सऊदी में जब भी कोई नया न्यूज़ आता है, रेगुलेशंस आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, तो उसके साथ बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी कम्प्लीमेंट्री रहता है। पता नहीं उसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, जो लोग फैलाते हैं उसका पर्पस क्या है, वो नहीं पता। लेकिन अभी भी कुछ सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं उम्रा वीज़ा के बारे में, उसके एक्सटेंशन के बारे में। क्या उम्रा वीज़ा एक्सटेंड होता है? क्या उम्रा वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है? क्या किसी का उम्रा वीज़ा एक्सटेंड हुआ है? इस तरह के सवाल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, इसके बाद अपना एनालिसिस बताऊंगा। आपको पता है सऊदी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरिटी के साथ हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ कलेक्ट करके, डेटा कलेक्ट करके, एनालाइज करके आप लोगों को बताना रहता है, ताकि आप लोग भी इन्फॉर्म रहें और बाकी सारे अननेसेसरी टेंशन से दूर रहें। तो उम्रा वीज़ा एक्सटेंशन हो रहा है, होता है, किसी का हुआ है, नहीं हुआ है, इसका आंसर इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। उसके लिए मैंने करा क्या है, ये डेटा आप स्क्रीन में देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। जब भी आप किसी न्यूज़ को बताते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपके पास डेटा होना जरूरी है। उस डेटा के बेस पे ही आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ सैंपल साइज है, यहाँ पे लगभग 8-9 सैंपल्स हैं। सैंपल्स मतलब 8-9 वीज़ा का डिटेल्स हैं, जिसमें जो डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 8-9 के अलावा भी मोर देन 40 ऐसे वीज़ाज हैं। आपको पता है कि मैं भी उम्रा वीज़ा इश्यूज करता हूं, तो मेरे पास डेटा का कमी नहीं है उम्रा वीज़ा से रिलेटेड। तो अराइवल और जो सऊदी के अंदर लोग हैं उनका डेटा मैंने एनालाइज करा है। उस डेटा में क्या क्या है वो आपको बताता हूँ। कई लोगों का कंप्लेन है कि आपका वीडियो 15 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, ज़्यादा होता है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहता है, इसको एक चीज़ को आपको 2-3 बार रिपीट करना रहता है, अलग अलग तरीके से बताना पड़ता है ताकि आपको समझे। पर्पस यही है कि मैं जो समझा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, वो आप तक पहुंचा हो, राइट। ये कोई 1 मिनट का डांस वाला, गाना वाला वीडियो नहीं है कि आप बस एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन वाला है, तो शांति से देखिएगा, नहीं तो फिर थंबनेल देख के इंटर ही मत कीजिए इस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे डेटा है। कौन सा डेटा है? एंट्री डेट है, किस दिन में ये डेटा क्यों लिया है वो भी मैं बताऊंगा। हर चीज एक एक जस्टिफाई करूंगा। एंट्री डेट, किस दिन सऊदी के अंदर इंटर करे थे, और जो जिस दिन से इंटर करा था उस दिन से 90 दिन कब कंप्लीट हो रहा है। सबको 18 अप्रैल को जाना है, वो भी मैंने डेट लिख दिया है यहाँ पे। डेट यूज टिल टुडे। मुकीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये सारे डेटा चेक कर सकते हैं। मुकीम में मैं एक एक वीजा का, मुकीम का भी डेटा आपको दिखाऊंगा आगे वाले स्क्रीन में। डेट यूज टिल टुडे मुकीम में लिखा हुआ रहता है कि कितना डेट, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक बार, ये जो नेक्स्ट स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेसिडेंट डे यूज, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ आता है वीजा रिमेनिंग ड्यूरेशन, यहाँ पे लिखा होता है वीजा ड्यूरेशन इन डेज। ये सारी चीजें हैं, उसका मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे आप समरी देखिए, डे यूज कितना है वो लिखा हुआ है 53। अब कितना दिन बचा हुआ है, रिमेनिंग ड्यूरेशन, वो लिखा हुआ है यहाँ पे 32। बैलेंस टिल 18 अप्रैल, वो फॉर्मूला से माइनस प्लस करके ये आ रहा है। यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन यूज्ड, मतलब कितना ड्यूरेशन आपका, टोटल ड्यूरेशन कितना है, यूज्ड प्लस रिमेनिंग, मतलब ये प्लस ये टोटल ड्यूरेशन हो गया। 53 प्लस 32 कितना हो गया, 85। लेकिन मुकीम में जो दिखा रहा है टोटल ड्यूरेशन, जो स्टे पीरियड मिला था वो 70। यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज का एक नंबर है, और ये रिमेनिंग डेज जो 15 डेज ऐड करके एक डेज आया उसके बारे में, ठीक है। तो अब मैं यही डेटा को आपको एक एक करके बताऊंगा मुकीम में। यहाँ पे आप इस चीज में गौर कीजिएगा, ये जो कॉलम एम है यहाँ पे आप देखिएगा 15 15 15 0 0 0 15 15 है, ओके। ये क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये मुकीम का पेज है, एक वीजा का मुकीम का पेज है। यहाँ पे मैंने वो पर्टिकुलर डेटा को पेस्ट कर दिया ताकि आपको देखने में, समझने में आसानी हो। धीरे धीरे बोलूंगा। कोई वीजा था जो 1 जनवरी को, 23 जनवरी को इशू हुआ है, जिसका वैलिडिटी 3 अप्रैल तक था। और उस दिन, जिस दिन मैंने ये डेटा कलेक्ट कर रहा था 24 मार्च को, उस दिन 53 डेज उनका ऑलरेडी हो चुका था। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया। बचा कितना था, 32 डेज। मतलब ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 53 प्लस 32, 53 प्लस 32 कितना हो गया, 85।
लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वीजा ड्यूरेशन इन डेज कितना 70 लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ये कि 85 डेज आपका टोटल हो रहा है, लेकिन आपको 70 डेज ही मिला हो रहा था। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 15 डेज का। ये 15 डेज क्या है, क्या ये एक्सटेंशन है, ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो चुका है लोगों का या नहीं, ये आपको यहाँ से पता चल रहा होगा। अब ये 15 डेज को अगर हम लोग वहां पे ऐड करेंगे तो जो डिपार्चर डेट होता है वो 25 अप्रैल होता है। हालांकि 18 अप्रैल सबका एग्जिट डेट है, लेकिन अगर हम ये 15 एडिशनल डेज जो यहाँ पे मिल रहा है, ओके, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो 25 डेज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एक का अगर आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों का अगर आप देखेंगे, ये दूसरा, ये है दूसरा, दूसरा का भी डेटा देख लीजिए। ये फरवरी का वीजा इशू हुआ है, एक्सपायरी है 3 अप्रैल, एज यूजुअल सबका यही था। यहाँ पे रेसिडेंट डे यूज 13 दिन है, और कितना दिन बचा हुआ है 41। अगर हम ये दोनों को प्लस करेंगे 13 प्लस 41 कितना होता है, 54 डेज होता है। 54 डेज होता है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 39। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 54 डेज हो रहा है, लेकिन यहाँ 39 हो रहा है। अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो 15 दिन का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये 15 दिन ऑटोमेटिकली ऐड हो गया उनके स्टे पीरियड में। और वो डेट कब आ रहा है, ये आ रहा है 4 मई का। अगर आप इधर पिछला देखेंगे यहाँ पे तो 25 अप्रैल का हो रहा है। मतलब ये एग्जिट डेट सबका अलग अलग है, राइट। अगर सबका सेम होता तो यहाँ पे आगे वाला का भी अप्रैल में ही होता, लेकिन उनका मई में है, इनका अप्रैल में है। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो सेम है 15 दिन का। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे भी 15 दिन है। आप लोग सोच रहे होंगे बकवास है ये, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, लेकिन ये एक सपोर्टिंग एविडेंस है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले ये चीज़। ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं कि पढ़ के बता दिया, राइट। और मैं कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि भाई बढ़ ही गया सबका उम्रा वीज़ा या किसी का घट ही गया, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है उसको मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गाली भी देते हैं लोग कमेंट में, इसलिए जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब इसको आप नेक्स्ट, ये तीसरा एक वीजा है जो कि 22 फरवरी को, 21 फरवरी को, 21 फरवरी को इशू हुआ था, और 4 अप्रैल तक बाय डिफॉल्ट सबका है, 3 अप्रैल तक वैलिडिटी, जिसमें 24 मार्च तक 26 डेज का यूज डेज था। मतलब 26 डेज उन्होंने रुका है यहाँ पे, और अभी भी सऊदी के अंदर है। बैलेंस कितना बताया हुआ 30 डेज, मतलब 30 26 कितना हो गया 56 डेज। लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा है, कितना स्टे पीरियड मिला था 41 डेज। 41 डेज और 56 और 41 को अगर माइनस करेंगे तो हो रहा है कितना 15। मतलब क्या है कि 15 दिन का एडिशनल डेज उनको मिला है। अगर हम 15 डेज ऐड करेंगे तो उनका एग्जिट डेट कब आ रहा है, 23 अप्रैल आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन पैटर्न है 15 डेज एक्स्ट्रा का। नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ ऐसे भी वीजा हैं जिनमें यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ओके। अब उनका देख लेते हैं। जनवरी 20 तारीख को वीजा इशू हुआ था, और 20 अप्रैल तक उनका वैलिडिटी था। उस समय जब वीजा इशू हो रहा था, उस समय बाय डिफॉल्ट जो वीजा का एक्सपायरी डेट है वो लिखा हुआ नहीं था उस पे, कि भाई 3 अप्रैल तक ये सबका एग्जिट करना है, नहीं लिखा हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे 20 अप्रैल दिया हुआ था। यहाँ पे 90 डेज लिखा हुआ आ रहा था उस समय। रेसिडेंट डे यूज 49 और रिमेनिंग 41। अगर आप ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो गया, यूज प्लस रिमेनिंग 90 डेज हो गया। अब स्टे पीरियड यहाँ पे कितना दिख रहा है 90, 90 माइनस 90 इनका 0। ओके, क्लियर हो गया। तो ये है। अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो इसमें भी यही केस है। कोई जनवरी में वीजा इशू हुआ था, उनका यहाँ पे यूज 60 है, रिमेनिंग 30 है, टोटल 90 है, ये 0 हो गया। नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे भी 90 वाला जितने भी है सबका जो एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे 0 है। एक बार और नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए एक दूसरा है जो जनवरी 29 तारीख को वीजा इशू हुआ था। 3 अप्रैल तक इनका डेट है एक्सपायरी का। 45 डेज यूज कर रहा है, बैलेंस 34 डेज है, ड्यूरेशन टोटल 64 दिखा रहा था। 45 प्लस 34 कितना हो गया 79, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 64। तो 79 माइनस 64 होता है 15। देखिए कॉमन पैटर्न आप ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट, ये भी एक कोई वीजा है जो 30 जनवरी को इशू हुआ था। 29 डेज इनका यूज है, रिमेनिंग 49 है। 29 प्लस 49 इज इक्वल टू 78, और यहाँ पे 63 दिखा रहा है, तो 78 माइनस 63 इज इक्वल टू 15 रिमेनिंग।
ओके नेक्स्ट। ओके ये भी 90 वाला है, तो 90 वाला जितना भी है सबका जो यहाँ पे डेज है वो 0 दिखा रहा है। ओके नेक्स्ट करते हैं। अब ये मुकीम है जहाँ से ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया। बुकिंग में क्या होता है, बहुत ही इजी तरीके से आप वीज़ा नंबर लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, यहाँ पे अपना ऑप्शन चेक करते हैं, पासपोर्ट नंबर या नेम इंटर करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। अब जब आप चेक कर लेते हैं यहाँ पे तो आपको वो सारे डेटा मिलता है। तो ये एक एनालिसिस था जिसका अब रिजल्ट बताने का टाइम आया। आप लोग क्या समझा इस एनालिसिस से जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। मेरा ये मानना है कि 15 दिन एडिशनल ऐड कर दिए गए हैं बाय डिफॉल्ट, हर किसी के उम्रा वीज़ा में नहीं, किसी किसी के वीज़ा में जिनका मुकीम में दिखा रहा है एक डेट। ओके आपने देखा है, उसको दोबारा बताना जरूरी नहीं है। अब सबको 18 अप्रैल से पहले पहले जाना है, ऐसा गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रेगुलेशन आया नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि ये 15 दिन बढ़ गया हो या फिर 18 अप्रैल के बाद भी जा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ को वेरीफाई करना है, कंफर्म करना है, तो आप जवाजात जाके पता कीजिएगा, पूछिएगा कि भाई मेरा उम्रा वीज़ा है, मैं कितना तारीख को मेरा एग्जिट है, उनसे वेरीफाई कीजिए, तभी अपना एक्सटेंशन को कंसीडर कीजिएगा। मैंने तो बस अपना डेटा शेयर करा है, ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% एक्सटेंड ही हो गया, आप 18 अप्रैल के बाद जा ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डेटा है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, आपने देखा है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 18 तारीख को ही प्लान कर रहे हैं जाने का। ये प्लानिंग क्रैश लैंडिंग जैसा है। आप 18 को प्लान मत कीजिए, उस दिन बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो सकते हैं, ओवर बुकिंग हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक हफ्ता कम रुक लेंगे 10 दिन कम रुक लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन ओवर स्टे हो गया, आपको एग्जिट करने में जो प्रॉब्लम होगा वो लाइफ टाइम आपका मेंटल